पाकिस्तान में चलने वाला सिस्टम फेल हो चुका है। 10 साल भी अगर यही सिस्टम चलता रहा तो रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलना। इस पूरे निजाम को, इस पूरे सिस्टम को बदलना होगा। यानी कि मोहसिन नकवी साहब खुल्लम खुल्ला इशारा दे रहे हैं कि यहाँ पर आज पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा जी कि पाकिस्तान का सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। अगले दिन आपने एक वीडियो बनाई थी जी, पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट हो जाना है। तो लोगों ने उसको, इंडिया में तो बहुत पसंद किया जाता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान का जो सब्जेक्ट होता है, तो उस पे भी जो है ये पूरा सिस्टम जो है इसको लपेट के और साइड में फेंक दिया जाए और यहाँ पर सदर बनने के लिए बिल्कुल तैयार फील्ड मार्शल साहब की कई बार बात हो चुकी है कि वो हो सकता है कि उनको जो है वो सदर बना दिया जाए और शायद इसीलिए जो है वो डोनाल्ड ट्रंप और इन तमाम लोगों की हाँ में हाँ जो है वो मिल किया। ट्रंप ने भी रिपब्लिकन्स को क्रिटिसाइज किया 2016 में, और फिर डेमोक्रेट्स को भी। ही सेड आई एम द थर्ड पार्टी। तो ही इज आल्सो ट्राइंग टू डू द सेम थिंग। हालांकि आप सरकार में हैं, आप सरकार को कह रहे हो सिस्टम कोलैप्स हो गया, तो आप जिम्मेदारी लीजिए, अभी रिजाइन करें। नया सिस्टम, नए लोग, नया एक तरह से नई टीम की बात की जा रही है। ये उस वक्त भी की गई थी जब इमरान खान को लाया जा रहा था, जब इमरान खान को लॉन्च किया जा रहा था, तब भी यही कहा जा रहा था कि ये पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज तब चलने वाली है नहीं, इनसे तो लोग जो है वो तंग आ गए। इमरान खान को लाया गया, लेकिन इमरान खान ने आने के बाद अपनी मर्जी चलाई। उनको लगा कि भाई मैं प्राइम मिनिस्टर हूं तो ये लोग कौन होते हैं मुझे डिक्टेशन देने वाले। और उसी वक्त इमरान खान का बुरा वक्त शुरू हो गया और उसके साथ ही इन्होंने कहा भाई जैसे कोई अपनी मर्जी से गवर्नमेंट चलाने की कोशिश करता है, चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो हो या इमरान खान हो या उनके बाद आने वाले या बीच में जो जितने भी लोग आए, अगर उनमें से किसी ने भी किसी वक्त अपने आप को सच में प्राइम मिनिस्टर मानना शुरू कर दिया और ये सोचना शुरू कर दिया जी मैं प्राइम मिनिस्टर हूं और मुझे डिक्टेशन देने के लिए मुझे जीएचक्यू नहीं जाना या जीएचक्यू वाले मुझे कुछ नहीं बोल सकते, इसके साथ ही उनको जो है उठाकर बाहर फेंका गया। हर तरह से नए नए तरीके आजमाए गए, कभी कुछ किया गया, कभी कुछ किया गया, लेकिन फिलहाल तो इमरान खान को बहुत सारे केसेस बना के अंदर कर दिया गया है। अब मोहसिन नकवी साहब एक बार फिर वही कहानी दोहरा रहे हैं कि जी पुराना सिस्टम नहीं चलना, पुराने लोग नहीं चलने, नई टीम को आना चाहिए। तो नई पॉलिटिकल पार्टी इन्होंने कौन सी बनाई है, कौन सा इनके जहन में, किसको ला रहे हैं? तो ये जी सदारती निजाम की भी बार बार बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि जी जो इस वक्त के फील्ड मार्शल हैं इन्हीं को तरक्की देकर और इन्हीं को प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा और इस तरह से ये जितने मिनिस्ट्री वाले बैठे ये सब अपने घरों को चले जाएंगे, इनको लपेट दिया जाएगा और उसके बाद वही होगा जैसे ज़ियाउल हक ने चलाया था या फिर जनरल परवेज मुशर्रफ ने। अब ये बात तो काफी अरसे से हम लोग सुनते चले आ रहे थे, मेरे ख्याल है 2-3 साल तो हो गए, लेकिन किस किस्म का कोई सेटअप लाने की कोशिश की जा रही है बार बार। कभी कहते हैं ब्यूरोक्रेट्स लाएंगे, कभी कहते हैं टेक्नोक्रेट्स लाएंगे और इसी किस्म की बातें करते चले आ रहे हैं कि 2-4 टेक्नोक्रेट्स को, कुछ टेक्नोक्रेट्स वगैरह को मिला जुला कर और जैसे कहते हैं ना कि एक डब्बे में डाल के मसाला जैसे हिलाया जाता है वो करके और फिर ये कोई नया सिस्टम लाने की बात मोहसिन नकवी कर रहे हैं। सिस्टम में कुछ नहीं हुआ है मोहसिन नकवी साहब। आप लोगों ने जो बेड़ा गर्क कंट्री का करके रखा है ना, जिसके लिए आप करेंगे नहीं नहीं जी मैं तो कोई फॉरेन मिनिस्टर बनने के लिए नहीं कह रहा हूं, तो ऐसा नहीं है। आपकी तरफ से भी फॉरेन मिनिस्टर बनने की भी अफवाहें चल रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि फील्ड मार्शल साहब सदर बन जाएंगे तो आपको शायद प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। तो बहरहाल आप लोगों के जो अरमान है जिसके आप लोग यकीनन काबिल नहीं है और वो आप जोर जबरदस्ती धौंस और डरा धमका के ही हो सकते हैं, तो शायद वही होने जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल उनकी बात आगे सुन लेते हैं और फिर बात करते हैं। आप उनसे पूछें तो सही उनको चाहिए क्या है। वो सिर्फ एक चीज मांगते हैं कि अपना निज़ाम ठीक कर लें, हमें इंसाफ मिल जाए, हमें मेरिट मिल जाए, हमें जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए और हमें अगर कहीं सरकारी जगह पे जॉब है तो उस पर हमें जायज़ तरीके से हर चीज़ मिल जाए। जायज तरीके से हर चीज कैसे मिलेगी? जायज तरीके से हर चीज अगर आपने देनी है तो आप इस सिस्टम में भी दे सकते हैं। ये जितने आपने रिटायर्ड फौजी उठाकर आपने कभी किसी को एम्बेसडर बना दिया है, कभी आपने फिर टीवी में बिठा दिया है, कभी स्टील मिल का चेयरमैन लगा दिया, वो स्टील मिल जो सालों साल से बंद पड़ी है लेकिन चेयरमैन साहब हैं रिटायर्ड फौजी, वो लाखों की सैलरी ले रहे हैं। आप सबसे पहले सफाया तो अपने अंदर से कीजिए ना। वो जो इमरान खान कहा करते थे कि जी ऊपर का लेवल पे अगर सफाई होगी तो नीचे अपने आप सब ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर लोगों को ये बताने से कि जी यहाँ तो बड़ी करप्शन है, यहाँ तो सब कुछ गड़बड़ है, तो करप्शन कर कौन रहा है? और जो यहाँ पे इस वक्त बात करते हैं, चाहे वो बिलावल भुट्टो जरदारी हो, चाहे वो मरियम नवाज या कोई भी पीएमएलएन का, वो कहते हैं जी इलेक्शंस में धांधली हुई है। तो धांधली की किसने? जो भी इलेक्शन हुए, ये फॉर्म 47 की जो बात की जाती है जी, फॉर्म 47 की ये सारी की सारी हुकूमत बैठी हुई है, जो ये बात की जाती है, तो ये फॉर्म 47 का जो घपला था वो किया किसने था? तो जाहिर है मेरे जैसे आम सिटीजन ने तो किया नहीं था, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किया था। उनकी कहाँ इतनी मजाल, इतनी जुर्रत। पावर में कौन है जो ये सब कर सकता है? क्या मोहसिन नकवी बताएंगे? क्योंकि मोहसिन नकवी तो उन्हीं लोगों के लाडले, उन्हीं के सब बड़े प्यारे हैं ये, जिनके बारे में ये बात नहीं करना चाहते।
वो हम नहीं दे पाते नौजवान को। अब उस नौजवान को आप नौजवान कहें, उसको कॉकरोच कहें, उसको जो मर्जी चीज कहें, लेकिन मैं एक चीज सबको बताऊंगा, ये कॉकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो ये हर चीज को उलट सकता है। उसके लिए जरूरी है उनकी ख्वाहिश इससे पहले कि वो जाहिर करें, हमें पूरी करनी चाहिए। और उनकी पाकिस्तान में जो नई जनरेशन है, जो जेनजी पाकिस्तान की है, उसको भी बाहर निकलना पड़ेगा, उसको भी अपने राइट्स के लिए बात करनी पड़ेगी। और ये लोग तभी सुधरने वाले हैं। वरना इनका क्या, ये भाषण देंगे, उसके बाद कहेंगे सारा सिस्टम लपेट दो, फलाने को सदर बना दो, मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो, किसी को क्या बना दो। ये यही करते रहेंगे। ये म्यूजिकल चेयर है, पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो एक म्यूजिकल चेयर है। आप इधर से उधर जो है वो पीपल्स पार्टी को कर लीजिए, कभी PMLN को कर लीजिए, फिर वो सारा लपेट के फिर दोबारा मिलिट्री का रूल ले आइए, यहाँ पर फिर डिक्टेटरशिप चलेगी। वो जो कहा जाता है ना कि पाकिस्तान को हमने हार्ड स्टेट बनाना है, ये बात जो बार बार कही जाती है हार्ड स्टेट बनाना है, तो ये असल में क्या कर रहे हैं? ये अभी इस वक्त भी ये सोशल मीडिया कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। और यही बात की जा रही है कि सोशल मीडिया को बहुत ज्यादा सख्ती के साथ देखा जाएगा, सोशल मीडिया पर काम नहीं करने दिया जाएगा और न्यूज नहीं आने दी जाएगी। क्योंकि जो कुछ ये कश्मीर में कत्लो गारत कर रहे हैं, जो कश्मीर में इन्होंने हालत कर रखी है, वो इनका मेन स्ट्रीम मीडिया तो नहीं दिखा रहा। वो तो दिखा रहा है जी कुवैत का फॉरेन मिनिस्टर आ गया, तो कतर का आ गया, तो सऊदिया ने हमारे पैसे का ठीक है 2 महीने बाद दे देना। ये तो ये वाली खुशखबरियां सुना रहे हैं। ये नहीं बता रहे कि कश्मीर में इन्होंने कितने लोगों को मार डाला। कई लोग कह रहे जी 40 लोगों को मार दिया है, कोई कह रहा है 20 को मार दिया है, कोई 10 बता रहा है, कोई क्या बता रहा है। लेकिन इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इलेक्शन खत्म होंगे, उसके साथ ही सब ठंडा हो जाएगा, सारे लोग अपनी अपनी जगह बैठ जाएंगे और ये लोगों को बिठा देंगे। लोग यहाँ पर बात करते हैं जी इतने लोग मारे गए कश्मीर में, भी रिसेंटली जो फायरिंग हुई है, लोगों की जाने गई है, उससे कोई फर्क पड़ता है? नहीं जी, पाकिस्तान की स्टेट को कोई फर्क नहीं पड़ता। ना पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को फर्क पड़ता है, ना पाकिस्तान की हुकूमत चलाने वालों को कोई फर्क पड़ता है, ना प्राइम मिनिस्टर को, ना ही किसी को भी जो पार्लियामेंट के अंदर है या जिसको उन लोगों को जो कि पार्लियामेंट में लोगों को लेकर आए, उनमें से किसी को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। आप 40 के नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज एक्सपर्ट 24 यूट्यूब चैनल पे और मैं आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, पाकिस्तान का पूरा सिस्टम ऑफिशियल तौर पे कोलैप्स हो चुका है और ये सनसनी खबर किसी और ने नहीं बल्कि खुद वहाँ के गृह मंत्री मौसम नकवी ने ऑन कैमरा कबूल कर लिया है, जिससे पाकिस्तान मीडिया गहरे सदमे में है। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल पर इस वक्त कोहराम मचा हुआ है और एंकर्स चीख रहे हैं कि जब सालाना 9 ट्रिलियन रुपए सिर्फ कर्ज का ब्याज भरने में जा रहा हो तो मुल्क कैसे बचेगा। बिजली के बिलों और भयंकर महंगाई ने आवाम की चीखें निकाल दी हैं। मीडिया में साफ कहा जा रहा है कि पानी सिर से ऊपर जा चुका है। मंत्री ने खुद वार्निंग दी है कि अगर पूरा सिस्टम तुरंत रीसेट नहीं हुआ तो अगले 10 साल तक पाकिस्तान इस दलदल से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो क्या पाकिस्तान इस बर्बादी से कभी उभर पाएगा? आप अपनी राय हमें कमेंट में बताओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।